हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं सीएम वेदन राज। कैसे हैं आप सब? होप सो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। आज के इस वन शॉट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 पार्टनरशिप का चैप्टर रिटायरमेंट। ठीक है, पार्टनर्स का रिटायरमेंट, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि एक पार्टनर जब रिटायर होता है तो कौन कौन से एडजस्टमेंट होते हैं। कैपिटल का एडजस्टमेंट, किस तरीके से गुडविल का एडजस्टमेंट होगा, रिजर्व्स के एडजस्टमेंट क्या होंगे, ठीक है, WCR, IFR वगैरह वगैरह। इसके अलावा हम यहाँ पर जो एक यूनिक चीज़ देखेंगे वो होगा पार्टनर्स लोन अकाउंट। जब पार्टनर रिटायर होता है तो उसके जो अमाउंट को पे करना होता है वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए सो दैट आपको एग्जाम तक सभी अपडेट्स टाइम पर मिल सकें और जो भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लेकर आ रहा हूँ वो आप तक टाइम पर पहुँच सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मैं बात करूँगा कि रिटायरमेंट होता क्या है और रिटायरमेंट की बात क्यों आती है। अक्सर हमने देखा होगा रिटायरमेंट के कॉन्सेप्ट्स को कि भाई रिटायरमेंट जैसे कि एक पहली चीज़ तो एक राइट है पार्टनर का। ठीक है, सपोज करिए कि भैया 2 पार्टनर्स थे या 3 पार्टनर्स थे। ठीक है, रिटायरमेंट में नॉर्मली हम 3 पार्टनर्स को लेंगे, ABC। ठीक है, या मेरा जो एग्जाम्पल है लाला, बाला एंड काला, मैं ज़्यादातर एग्जाम्पल्स इस तरीके से लेके चलने वाला हूँ। ठीक है, तो LBK वाला जो अपना एग्जाम्पल है, इसमें से कोई भी एक पार्टनर रिटायर हो सकता है। रिटायर होना उसका अधिकार है, वो कई चीज़ों की वजह से, ओल्ड एज की वजह से, या उसे कहीं शिफ्ट होना है, बाहर जाना है, फॉरेन जाना है और मन नहीं कर रहा, लड़ाई हो गई है, झगड़ा हो गया, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो एक पार्टनर रिटायर हो सकता है फर्म से एज पर द डीड, या फिर जो भी उसे ठीक लगेगा। जो हमारा डीड में अगर कुछ नहीं है तो नोटिस वगैरह देकर वो रिटायर हो सकता है। तो रिटायरमेंट उसका राइट है, वो इस राइट को, लेकिन इस रिटायरमेंट की वजह से प्रॉब्लम क्या आएगी वो हम यहाँ पर इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे सीधी सी बात है, वो चला जाएगा तो हमें एक नया रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो जाएगा तो कैपिटल का एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। वो जाएगा तो गुडविल लेकर जाएगा, जैसे एडमिशन के टाइम पे पार्टनर गुडविल लेकर आ रहा था, यहाँ पर गुडविल लेकर जाएगा। दूसरी चीज, यहाँ पर जो हमारे रिजर्व्स होंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, WCR, IFR, उनके ट्रीटमेंट होंगे। साथ ही साथ एसेट्स का रिवैल्यूएशन होगा, लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन होगा, जो हम ऑलरेडी एडमिशन में पढ़ चुके हैं। तो बहुत सारे टॉपिक यहाँ पर कॉमन होंगे जो हमने ऑलरेडी एडमिशन के वन शॉट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिए। अगर आपने हमारा एडमिशन का वन शॉट वीडियो नहीं देखा है तो आप बेल नोटिफिकेशन पे प्रेस, या जो आई बटन पे प्रेस करके आप देख सकते हैं उसको पहले, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा इसको देखने से पहले। तो सबसे पहले रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स मीन्स रिकॉन्स्टिट्यूशन। ये अंडर रिकॉन्स्टिट्यूशन आता है जिसमें हमारा चेंज इन PSR, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, अलामन कमीशन, ये 4-5 चीजें होती हैं of the firm under which old partners agreements comes to end and the new partnership agreement between remaining partners come into the existence. The firms however continue. A partners may be retire from the firm. क्यों हो सकता है? There is an agreement to that effect. भाई या तो ऐसा कुछ agreement ही हुआ हो कि मैं इतने टाइम के लिए आया हूँ. If all the partners agree to retirement of a partners in the absence of partnership deed, सारे partners ready हो गए हो, if the partnership is at will, जब मेरी मर्जी होगी तब मैं जा सकता हूँ, तो ऐसा कुछ अगर है तो वो नोटिस देगा। और नोटिस देकर ये आपसे MCQs में पूछा जाता है कि पार्टनरशिप में नोटिस कब दिया जाता है। तो जब पार्टनरशिप एट विल हो, ठीक है, मेरी मर्जी होगी, जब तक मुझे अच्छा लगेगा मैं काम करूंगा, जिस दिन मेरा मन नहीं लग करेगा उस दिन मैं आपको नोटिस दूंगा और आपको वो नोटिस देने के बाद एक लिमिटेड टाइम के नोटिस पीरियड जैसे जॉब में होता है वैसे सर्व करने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ठीक है, तो लाइबिलिटी ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर्स, अब ऐसा नहीं है कि पार्टनर्स जो जा रहा है वो सब कुछ छोड़ छाड़ के ऐसे ही चले जाएगा, तो उसको कुछ लाइबिलिटीज हो सकती हैं जो कि पास्ट हो सकती है और फ्यूचर से भी रिलेटेड हो सकती है। तो लाइबिलिटीज फॉर द एक्ट बिफोर रिटायरमेंट, भाई इससे पहले जब रिटायरमेंट से पहले की तो सारी लाइबिलिटीज वो उसको फुलफिल करनी ही पड़ेंगी। अ रिटायरिंग पार्टनर्स रिमेन्स लायबल फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म्स अप टू द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट। जब तक वो रिटायर हो रहा है उस तक के सब तब तक के सारे एक्ट के लिए वो जिम्मेदार होगा एज पर सेक्शन 32 सबसेक्शन 2। और अ रिटायरिंग पार्टनर्स आल्सो कंटिन्यू टू बी लायबल टू द थर्ड पार्टीज for the act of the firm even after his retirement until a public notice of retirement is given। जब तक वो नोटिस नहीं दे देता तब तक का कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि लोग बिजनेस के साथ इसलिए बिजनेस से जुड़ते चले जा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि तुम पार्टनर हो जबकि तुम रिटायरमेंट ले चुके हो, तो इसलिए नोटिस दो पब्लिक को। पब्लिक नोटिस जरूरी है कि भाई मैं तो फर्म से रिटायर हो गया हूँ, मेरे बिहाफ पर कोई भी फर्म से आप एग्रीमेंट मत करिएगा। सेक्शन 32 सबसेक्शन 3 ये बोलता है। ठीक है, यानी कि एक पार्टनर रिटायर हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई वो पब्लिक को नोटिस दे, या पब्लिक नोटिस जो आपने न्यूज़पेपर में ब्लैक कटिंग्स वगैरह देखी होंगी तो वो पब्लिक नोटिस देना जरूरी है। अदरवाइज कहीं ऐसा ना हो कि आपकी वजह से पार्टनर्स के साथ जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो आपके नाम पर कुछ एग्रीमेंट कर लें और फिर आप भी जिम्मेदार होंगे, तो इसीलिए आपको नोटिस देने की जिम्मेदारी है। अब एडजस्टमेंट, जैसे हमने चेंज इन PSR, साथ ही साथ हमने एडमिशन में कुछ एडजस्टमेंट देखे थे, ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ एडजस्टमेंट होने वाले और उसमें से मैक्सिमम एडजस्टमेंट आपके कॉमन ही होने वाले। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जैसे वहाँ पर भी चेंज हुआ था,
एडमिशन के टाइम पे सेक्रीफाइसिंग और रिटायरमेंट के टाइम पर गेनिंग का हम प्रॉब्लम देखेंगे। तो जो पार्टनर्स बचेंगे उनको गेन हो रहा होगा या कोई किसी एक को गेन हो रहा होगा। गुडविल का एडजस्टमेंट जैसे वहां किया था, वहां रिटायरमेंट, वहां एडमिशन में जब नया पार्टनर गुडविल लेकर आ रहा था, यहाँ पर ये लेकर जाएगा, यानी रिमेनिंग पार्टनर्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा गुडविल का अमाउंट। ठीक है, और गुडविल जो उनको बेनिफिट होगा उसके लिए, जो बिजनेस में प्रॉफिट मिलेगा उनको, या आने वाले समय में जो रिमेनिंग जो जा रहा है उस पार्टनर का हिस्सा भी ये लोग रखेंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स। फिर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एज इट इज होगा। रिजर्व्स ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, इसका भी ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सेम होगा। डिटरमाइन द रिटायरिंग पार्टनर्स अमाउंट, ये यहाँ पर यूनिक होगा, अमाउंट पेबल। और ये स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए थ्योरी में क्वेश्चन भी आता है कि हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट पेबल टू द रिटायरिंग पार्टनर्स। और ऑलमोस्ट डिसीज पार्टनर का भी कैलकुलेशन सेम ही होता है, जो मृत साझेदार होता है, अगर कोई पार्टनर मर जाता है या रिटायरमेंट ले रहा होता है तो ऑलमोस्ट सेम ही कैलकुलेशन होता है, उसके अमाउंट को कैलकुलेट करना होता है कि भाई वो कितना पैसा लेकर जाएगा। और कैपिटल एडजस्टमेंट ये थोड़ा अलग होगा एडमिशन से, बट यहाँ पर भी यानी कि सारे टॉपिक लगभग नाम के हिसाब से सेम ही है। जो एडजस्टमेंट ऑफ हमने कैपिटल वहां पर देखा था एडमिशन में, वो यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। अब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सबसे पहले इसमें हमने दो सिचुएशन में बांट दिया। सिचुएशन 1, व्हेन द पार्टनर्स रिटायर्स एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द रिमेनिंग पार्टनर इज नॉट गिवन, क्वेश्चन में नहीं दिया है। ठीक है, तो हम एक सिचुएशन ये मान लेते हैं। दूसरी सिचुएशन होगी व्हेन द रिमेनिंग पार्टनर्स टेक प्रॉफिट शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर्स इन द एग्रीड रेशियो। पहले से डिसाइड कर लिया है भाई, मैं अपना हिस्सा इसको इतना और इसको इतना हिस्सा सेल करके जा रहा हूँ। जैसे ये आपका रेशियो था, ठीक है, ए बी एंड सी। ठीक है, अगर ये पार्टनर थे, यहां पर नहीं, सपोज बी रिटायर हो गया, तो ये मान लिया जाएगा, ये वाला जो केस है इसमें ये नहीं बताया कि बी ने अपना हिस्सा किसको बेचा। दूसरा जो सिचुएशन 2 है, सिचुएशन 2 में ये बता रहा है कि मैं अपना हिस्सा कितना किसको बेच रहा हूं। सपोज करो कि बी का 60% ए को सेल किया जा रहा है और 40% जो है वो सी को सेल किया जा रहा है। तो सिचुएशन 2 में बता दिया जाएगा कि किस रेशियो में उसका हिस्सा खरीद रहे हैं या वो बेच रहा है, बात बराबर है। रिमेनिंग पार्टनर्स को हम कहेंगे वो खरीद रहे हैं और जो पार्टनर जा रहा है वो बेच रहा है, यानी सेल करके जा रहा है। तो चलिए यहां पर हम स्टार्ट करते हैं हमारे वही जो क्वेश्चन है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड रिमेनिंग पार्टनर। सपोज सबसे स्ट्राइक ऑफ मेथड भी बोलते हैं इसको। यहाँ पर 3 पार्टनर है हमारे, लाला, बाला एंड काला। ठीक है, इनके बीच में जो रेशियो है 1/2, 2/5, एक सेकेंड इनका रेशियो है 1/10। तो अगर इनके डिनोमिनेटर इक्वल ना हो तो पहले तो आप इक्वल कर लीजिए, सो दैट आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन रहती है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ठीक है, 4/10 एंड 1/10। ठीक है, ये इनका रेशियो था। अब इनसे पूछा है कि आपको तीनों केसेस में आप बताइए कि क्या क्या होगा। अगर फर्स्ट केस की बात करूं, अगर लाला रिटायर होता है तो नया रेशियो क्या बचेगा, स्ट्राइक ऑफ मेथड 4:1। बी वाला केस है, अगर बाला रिटायर होता है तो नया रेशियो बचेगा 5:1, और अगर काला रिटायर होता है तो रेशियो बचेगा 5:4। ठीक है, ये आपका सबसे आसान तरीका है, स्ट्राइक ऑफ मेथड बोलते हैं। जो पार्टनर जा रहा है उसके हिस्से को हटा दिया जाता है और बचा हुआ रिमेनिंग रेशियो ही न्यू रेशियो होता है। सबसे आसान तरीका जो बाय डिफॉल्ट यूज होगा। अब आगे बढ़ते हैं। लाला, बाला एंड काला आर पार्टनर्स, इनका रेशियो है 5:3. बाला रिटायर्स एंड हिज शेयर इज टेकन बाय लाला एंड काला इन द रेशियो 2:1। ठीक है, यहां पर सबसे पहली चीज तो लाला, बाला एंड काला जो पार्टनर है इनके बीच का रेशियो है 5:3:2। 5:3:2, 5/10, 3/10 और 2/10। यहां पर बाला रिटायर्ड हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर जो रेशियो है बाला का, ये खरीदा जा रहा है 2/3 एंड 1/3 में। तो हमारा जो न्यू रेशियो होगा, न्यू रेशियो कैसे निकाला जाएगा, ओल्ड रेशियो में आपको क्या करना है भाई, जो हमने खरीदा है यानी कि जो गेन है वो आप ऐड कर दीजिए तो आपका न्यू रेशियो आ जाएगा। तो अगर मैं यहां पे बात करूं कि लाला का गेन कितना है, लाला का गेन कितना होगा, तो लाला का गेन होगा 2/3 ऑफ 3/10। बाला का 3/10 का 2/3 यानी कि कितना हो जाएगा 6/30। एंड लाला के बाद बाला गया, कौन बचा, काला। काला का गेन कितना होगा 1/3 ऑफ 3/10, तो कितना हो जाएगा 3/30। अब इसको हम इस न्यू रेशियो में ऐड कर देते हैं, तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू लाला का नया रेशियो, ओल्ड कितना था, ओल्ड था 5/10 और नया आया है इसने जो गेन किया है 6/30। एलसीएम लिया तो 30, 10 3 is 30, 15 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 21/30। ठीक है, इसके अलावा हमारे जो काला के पास कितना बचेगा, इसका था सॉरी इसका था 2/10, 2/10 में 3/30
हम ऐड कर देते हैं तो कितना बचेगा, 3 2 6 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 9/30। अगर आप देख सकते हैं इनके बीच में अगर कोई कॉमन फैक्टर हो तो इनको कट कर दीजिए, 3 से कट जाएगा तो ये रेशियो बन जाएगा इनका, दैट्स योर न्यू रेशियो। ठीक है, अगर यहाँ तक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लाला बाला एंड काला पार्टनर्स है, 2:1 का रेशियो है। बाला रिटायर एंड हिज शेयर्स इज टेकन बाय लाला। ठीक है, अब किसी एक पार्टनर ने ले लिया, भाई यहाँ पर जो न्यू रेशियो होगा, न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जो भी ओल्ड रेशियो है प्लस गेन। तो यहाँ पर सिर्फ लाला का रेशियो चेंज होगा क्योंकि पूरा का पूरा शेयर लाला ने एक्वायर कर लिया है और रिटायर कौन हुआ है, बाला। ठीक है, तो बाला का रेशियो कितना था, 2/5, तो ये हो जाएगा आपका 4/5। एंड काला का रेशियो कितना रहेगा, काला का रेशियो अनचेंज रहेगा 1/5, तो जो नया रेशियो होगा 4:1। ठीक है, लाला एंड काला के बीच में। ठीक है, क्योंकि बाला रिटायर हो गया है, पूरा का पूरा हिस्सा किसको सेल कर दिया, बाला ने लाला को पूरा हिस्सा सेल कर दिया। ठीक है, या उसने खरीद लिया। लाला बाला काला पार्टनर से 1/2 1/3 1/6, काला रिटायर्स, फाइंड आउट द गेनिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब यहाँ पर स्ट्राइक ऑफ मेथड, भाई 1/2 1/3 एंड 1/6। ठीक है, अब इनको डिनोमिनेटर इक्वल करना है तो आप क्या करो, इधर 3/6 2/6 1/6, कौन पार्टनर रिटायर हुआ है, काला, काला को हटा दो तो नया रेशियो, स्ट्राइक ऑफ मेथड, यही न्यू रेशियो बच जाएगा। ठीक है, आपको सारी सिचुएशंस हम यहाँ पे डील करा दे रहे हैं। लाला वाला काला आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/5 2/5 to 1/5 रिस्पेक्टिवली। काला रिटायर्स, लाला एंड बाला एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो। अब यहाँ पर फ्यूचर प्रॉफिट दे दिया, न्यू रेशियो दे दिया है, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है जब न्यू रेशियो ज्यादा होता है हमारा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, अब यहाँ पर रिटायरमेंट हुआ है काला का, तो लाला का नया रेशियो कितना बचेगा, लाला की बात करें तो नया रेशियो है 2/3, जबकि पुराना रेशियो था 2/5। एलसीएम लिया तो हमने कितना हो गया हमारा 15, 10 - 6 इज इक्वल्स टू 4/15। अब हम बाला की अगर बात करें तो 1/3 इसका नया रेशियो है, पुराना रेशियो था 2/5। ठीक है, 2/5, एलसीएम कितना होगा 15, 5 - 6 इज इक्वल्स टू -1/15। यानी देखा जाए तो यहां पर जो इस बंदे को सेक्रीफाइस हो रहा है और इसको गेन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि काला रिटायर हुआ, लाला एंड बाला एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट 2:1। तो यहां पर देखा जाए तो जो बाला है उसका हिस्सा पुराने हिस्से से भी, देखो पुराना हिस्सा था 2/5, जिसका मतलब होता है 40%, अगर आपको समझना है तो समझो 40%, और जबकि 1/3 का मतलब कितना होता है, 1/3 का मतलब होता है 33 1/3%। साफ समझ में आ रहा होगा, परसेंट में भी कम हो गया, तो कितना कम हुआ, अब अगर आप इसको देखोगे तो लगभग 6.67%, 6.67% इज इक्वल्स टू 1/15। ठीक है, यही 1/15 होता है। गुड, इसके अलावा when retiring partners profit sharing ratio taken by remaining partners in agreed ratio, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन ठीक है यहाँ पे देखते हैं। ये 4:3:2 का रेशियो था, काला रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड लाला टुक 4/9 ऑफ काला शेयर्स एंड द बैलेंस। ठीक है, अगर 4/9 काला ने ले लिया है, ठीक है, यहाँ पे रिटायर कौन हुआ है, लाला ने, काला रिटायर हुआ है। ठीक है, तो लाला बाला एंड काला जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 4:3:2, यानी कि 4/9 3/9 एंड 2/9। यहाँ पे काला रिटायर हुआ, काला का अगर 4/9 कौन खरीद रहा है, लाला खरीद रहा है, तो 5/9 कौन खरीदेगा, बाला खरीदेगा ना। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो हम गेनिंग शेयर निकाल लेते हैं, कितना खरीदा, गेनिंग शेयर क्या निकलेगा, 4/9 ऑफ 2/9, तो कितना हो जाएगा 8/81, एंड ये कितना किसका निकल गया, लाला का। अगर मैं बाला की बात करूं तो बाला का कितना होगा 5/9 ऑफ, इसने 2/9 को खरीदा है, तो ये हो जाएगा 10/81। न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो प्लस गेन। ओल्ड रेशियो कितना था 4/9 प्लस गेन कितना 8/81। एलसीएम लिया तो 81, 36 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 44/81, एंड ये हो गया लाला का रेशियो। अब हम बाला की बात कर लेते हैं।
बाला का रेशियो है 3/9 प्लस इसने गेन कितना किया 10/81। एलसीएम लिया तो 81, तो 27 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 37/81। अगर आप इन दोनों को ऐड करके देखेंगे 44 प्लस 37 इज इक्वल्स टू 81, डिनोमिनेटर आ गया इक्वल। तो ये आपका रेशियो सॉल्व हो गया। यहाँ पर रेशियोज के सारे क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए। आगे हम बढ़ते हैं वैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। अगर हम इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, वैल्यूएशन तो हमने ऑलरेडी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में देखा है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या कहता है कि रिटायरिंग पार्टनर्स इज एंटाइटल्ड टू हिज शेयर्स ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट बिकॉज गुडविल वाज अर्न्ड बाय द फर्म एट द टाइम व्हेन ही वाज अ पार्टनर। जब वो पार्टनर था तभी गुडविल अर्न की। तो अब वो जब जा रहा है तो तुम्हारे भरोसे बिजनेस को देके जा रहा है, साथ साथ में तुमको फायदा मिलने वाला उस गुडविल का जो अर्न की थी तुम तीनों ने मिलकर, और आज फायदा उठाओगे अब सिर्फ दोनों। तो अब यहां पर दो केस हो सकते हैं कि फर्म की बैलेंस शीट में या गुडविल दिख रही है या फर्म की बैलेंस शीट में गुडविल नहीं दिख रही है। यानी कि गुडविल का फर्म की बैलेंस शीट में दिखना एसेट साइड और ना दिखना, दो केसेस हो सकते हैं। तो जो एग्जिस्टिंग गुडविल होगी उसको हम राइट ऑफ कर देंगे एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, और जो न्यू वैल्यूड गुडविल होगी उसको हम एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहां पे देखते हैं लाला एंड बाला, लाला बाला काला पार्टनर से 235 का रेशियो था। गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स 1 लाख। ठीक है, गुडविल कितनी एग्जिस्ट कर रही है बैलेंस शीट में 1 लाख। लाला रिटायर्स एंड दे ऑन द डे ऑफ लाला's रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड 90,000। ठीक है, जिस दिन रिटायर हो रहा है उस दिन गुडविल की वैल्यू कम हो गई है। तो हमें इस नई गुडविल का काम है, जो नई गुडविल है, गुडविल बढ़ती घटती रहती है, तो अभी यहाँ पर 90 है और जो पुरानी है वो 1 लाख रुपए की है। बाला एंड काला डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। तो सबसे पहले तो इनका अगर रेशियो चेंज होगा तो हम गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। गेनिंग रेशियो पहले निकाल लो। यहाँ पर अगर गेनिंग रेशियो किसके बीच में, बाला एंड काला के बीच में, बाला एंड काला के बीच में रेशियो इक्वल हो गया, तो यहाँ पर गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, अब गेनिंग रेशियो में बाला का नया रेशियो है 1/2 जो कि पुराना था 3/10। तो एलसीएम लिया तो हम आ गया 10। ठीक है, 5 - 3 = 2/10। अगर तुम यहां पर काला के साथ अगर सिचुएशन देखोगे तो कुछ अलग है। पुराना रेशियो इसका 5/10 था, यानी कि अगर देखा जाए तो इस बंदे को कोई फायदा नहीं हो रहा, नो चेंज। और नो चेंज के केस में यानी कि सिर्फ अकेला एक ही बंदा गेन कर रहा है, तो गुडविल का जो एडजस्टमेंट होगा वो सिर्फ, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, बाला गुडविल बाय कर रहा है। यहां पर देखो गुडविल या तो सेल हो रही होगी, तो यहां पर बाय कौन कर रहा है और सेल कौन कर रहा है, बाय कर रहा है बाला, और एक प्रकार से सेल कौन कर रहा है, जो बंदा जा रहा है। किसने रिटायरमेंट लिया, लाला ने, यानी सेल करने वाला पार्टनर कौन है, लाला। ठीक है, जाते जाते वो गुडविल सेल करके जा रहा है। किसको सेल करके जा रहा है, बाला को लाला अपनी गुडविल सेल करके जा रहा है। जिसके अब लेकिन जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसका हमको ट्रीटमेंट देखना पड़ेगा। तो यहां पर हम एंट्री क्या करेंगे, जो एग्जिस्टिंग गुडविल होती है उसमें तीनों को डेबिट कर दो, लाला, बाला एंड काला। जो एग्जिस्टिंग गुडविल है 2 गुडविल। ठीक है, नरेशन क्या होगा, बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ। ठीक है, अब 1 लाख रुपए की गुडविल थी, 1 लाख रुपए की गुडविल में से सबको बांट दो। 1 लाख रुपए का 235 है रेशियो, 2/10, इसको मिल जाएगी 3/10 और इसको मिल जाएगी 5/10। तो ये हो जाएगा 50,000, ये हो जाएगा 30,000 और ये हो जाएगा 20,000। ये एग्जिस्टिंग गुडविल आपने राइट ऑफ कर दी। ठीक है, दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, पहली एंट्री हो गई, दूसरी एंट्री एडजस्टमेंट की हो जाएगी। अभी मैंने कहा कि जो पार्टनर सेल कर रहा है उस बंदे को, मैं ऑलरेडी आपको अपने मेरे पुराने जो प्रीवियस वन शॉट वीडियोस हैं उनमें मैं समझा चुका हूँ कि गुडविल का एडजस्टमेंट का मतलब है, सेक्रीफाइस का मतलब है सेल करना, और गेन का मतलब है बाय करना। तो यहाँ पर गेन किसको हो रहा था, बाला को। तो जो गेनिंग पार्टनर्स है उसको कर दो डेबिट, बालास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो बंदा जा रहा है, लालास कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्योंकि काला को तो नो प्रॉफिट नो लॉस। तो 90,000 रुपए की गुडविल में ये कितना गेन कर रहा है, 2/10, और ये नहीं सेक्रीफाइस कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, 18,000 रुपए। एक एंट्री ये हो जाएगी, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। खत्म। ये 2 एंट्रीज आपको करनी है, हो गया आपका एडजस्टमेंट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लाला बाला एंड काला पार्टनर्स इन अ फर्म 3:1 का रेशियो है। काला यहाँ पर रिटायर हो रहा है एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन लाला एंड बाला 1:2। यहाँ पर अगेन हमको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब पूछा भी है कि ऑन द कालास रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 30,000। ठीक है,
तो अब न्यू रेशियो हमारा है लाला की बात करता हूं मैं, तो लाला का रेशियो है 1/3, ठीक है, जबकि लाला का पुराना रेशियो कितना था 3/6। एलसीएम लिया तो कितना आ गया 6, 2 - 3, आंसर आपका माइनस में आ रहा है, यानी कि इस बंदे ने क्या किया है इस बार, सेक्रीफाइस किया। अब जरा हम काला की बात कर लेते हैं, बाला की बात कर लेते हैं। बाला का जो ओल्ड रेशियो था, अभी जो नया रेशियो है वो है 2/3, जबकि ओल्ड रेशियो था बंदे का 2/6। एलसीएम लिया जाए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 - 2 = 2/6, यानी इसने गेन किया। देखो इस 2/6 में 1/6 तो ये वाले बंदे का सेक्रीफाइस और 1/6 किसका है, काला का, यानी कि इसको जो मिल रहा है वो काला एंड लाला का ही तो हिस्सा मिल रहा है। यानी बाला को गेन हो रहा है दो लोगों की वजह से, एक तो जाने वाले की वजह से और एक रुके हुए बंदे की वजह से भी, यानी कि लाला की वजह से भी गेन हो रहा है और काला की वजह से भी गेन हो रहा है। तो ये यहाँ पर गुडविल का जो वैल्यूएशन है कितना 30,000, यानी मैंने क्या बोला था, दो बंदे सेक्रीफाइस कर रहे हैं, एक तो सेल करके जा रहा है काला और दूसरा लाला को क्या हो रहा है, लाला अपना ऑलरेडी शेयर सेक्रीफाइस यानी कम कर रहा है, नहीं सेक्रीफाइस कर रहा है। तो यहां पर हमको गुडविल का क्या करना है, दोनों सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर को कर दो क्रेडिट और जो गेन कर रहा है उसको कर दो डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बाला का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लाला, लालास कैपिटल अकाउंट एंड टू कालास कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना 30,000 का इस बंदे ने कितना हिस्सा खरीदा है 2/6, इस बंदे ने कितना सेल किया है 1/6 और इस बंदे ने भी इतना ही सेल किया है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा 5,000 और ये भी 5,000, खत्म, गुडविल एडजस्टेड, ठीक है। तो लाला एज वेल एज काला बोथ आर सेक्रीफाइंग, ठीक है, फॉर बाला, ठीक है। तो बाला को गेन हो रहा है, गेनिंग पार्टनर्स डेबिट, यही गुडविल का फॉर्मूला है, गेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। यहाँ पर जनरल एंट्री हो गई। आगे बढ़ते हैं, लाला बाला काला पार्टनर्स हैं, 1 to 3 का रेशियो है, काला रिटायर हो रहा है, यानी कि ये वाला रेशियो वाला बंदा, एट हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट रिजर्व्स। जरा ध्यान से सुनिएगा, उस काला की जो कैपिटल है सारे रिजर्व्स एडजस्ट करने के बाद प्रॉफिट रिवैल्यूएशन 2,20,000 है। लाला एंड बाला ने डिसाइड किया कि हम उसको 2,50,000 देंगे, यानी यहाँ पर गुडविल कितनी होगी, गुडविल ऑफ काला कितनी होगी, अगर बंदे को 2,50,000 रुपीज दिए जा रहे हैं फाइनल सेटलमेंट में, जबकि 2,20,000 उसका हिसाब बना था, तो जो हम उसको 30,000 रुपीज एक्स्ट्रा दे रहे हैं यही तो गुडविल है। हम उसको ज्यादा क्यों दे रहे हैं, क्योंकि सीधी सी बात है 30,000 का गुडविल होगा, क्योंकि बनता तो उसका 220 था। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इफ न्यू PSR 1:3। अब ये गुडविल कौन दे रहा होगा इसका पता कर लेता है। तो यहां पर पता करने के लिए हमें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो यहां पर लाला का जो ओल्ड रेशियो था, न्यू रेशियो है 1/4 और ओल्ड रेशियो था 1/6। एलसीएम लिया तो आएगा कितना 12, 3 - 2 = 1/12, यानी कि इस बंदे को गेन ही हुआ है, यस गेन हुआ है, ठीक है। अब अगर हम बात करें बाला की, तो बाला का जो ओल्ड रेशियो था वो था कितना अभी कितना है 3/4, नया रेशियो है 3/4, जबकि ओल्ड रेशियो कितना था 2/6। एलसीएम लिया तो 12 आ गया, 6 3 3 9, सॉरी 4 3 12 एंड 3 3 9 माइनस 2, यानी कि 7/12। इस बंदे को भी क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, ठीक है। अब अगर इन दोनों को जोड़ के देख लो तो कितना हो रहा है 8/12, और 8/12 को अगर तुम 2 से या जिससे भी कट करोगे तो आंसर तो आना चाहिए था, बट आ क्यों नहीं रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ तो आ रहा है 4, नीचे 6, 3 आना चाहिए, पूरी गड़बड़ कर दिया क्या मैंने। 4 3 3 1 3 6 2, और ये कितना 4 3 12 3 3 9 एंड 6 2 2 4 आएगा ना यहाँ पर, यस ये गलती 2 2 4, तभी तो ये कितना हो जाएगा 5। अब इन दोनों को जोड़ के देख लो कितना आ रहा है, अब इनको जोड़ के देखा आपने तो 6/12, यानी कि 3 आपने चेक करके देखा, इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो कितना आ रहा है 6/12, जो कि कितना होता है 3/6 के बराबर आ गया ओल्ड रेशियो। इस तरीके से आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो आपका क्वेश्चन ठीक है कि नहीं, यानी गेन तो यहाँ पर दोनों को हो रहा है। अब यहाँ पर जो गेनिंग रेशियो निकलेगा गाइज, ये गेनिंग शेयर है, ठीक है। अगर आपको गेनिंग रेशियो निकालना है, गेनिंग रेशियो क्या होगा, तो इन दोनों के बीच में गेनिंग रेशियो होगा 1:5, ठीक है। ये 1:5 का गेनिंग रेशियो है, यानी जो ये गुडविल देगा
ये दोनों पार्टनर्स किस रेशियो में देंगे, 1:5 के रेशियो में देंगे। तो चलो एंट्री कर देते हैं, लाला डेबिट बाला डेबिट टू काला, क्योंकि काला रिटायरिंग पार्टनर्स है। तो यहाँ पे काला को तो चाहिए कितना, 30,000, ये तो हमको पता चल गया। इस 30,000 को ये किस रेशियो में देंगे, 1/5 1/6 एंड 5/6। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25,000 और ये हो जाएगा 5,000। डन, ये हो गया आपका गुडविल का ट्रीटमेंट। ठीक है, इस 30,000 को लाला एंड बाला काला को किस रेशियो में देंगे, 1:5 के रेशियो में सेक्रीफाइस करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की। एक क्वेश्चन हम यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट का भी देखेंगे, सो दैट हमको ये समझ में आ जाए कि मैंने जो बोला था आपको कि रिवैल्यूएशन इज अ कॉमन फॉर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एज वेल एज चेंज इन पीएसआर। ठीक है, सभी में कॉमन है। अभी हमारा एक और वन शॉट वीडियो आएगा डेथ के ऊपर, उसमें भी ये कॉमन होगा। तो हमने यहाँ पर एक ही क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि एबीसी 3 पार्टनर है। ठीक है, इनका जो बैलेंस शीट दे रखा है 2018 का। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स यहाँ पे 20 to 15,000 और इन तीनों का कैपिटल 90। इधर बैंक बैलेंस दे रखा है, सन्ड्री डेटर्स लेस प्रोविजन, स्टॉक इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स्ड एसेट्स। अब यहाँ पे बोला सी रिटायर्स ऑन द अबव डेट ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस, फिक्स्ड एसेट्स बी रिड्यूस बाय 10%। हमारी फिक्स एसेट 10% से रिड्यूस हो रही है, तो सीधा रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखना शुरू कर देते हैं। फिक्स एसेट्स हमारा 10% से कम हो रहा है। तो फिक्स एसेट्स था कितने का, फिक्स एसेट्स की बात करूं तो 50,000 का, 10% कितना होता है, 5,000 होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, डिक्रीज इन एसेट्स। मैं यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला लिख देता हूँ, एसेट्स का कम होना और लाइबिलिटीज का बढ़ना इस साइड आता है। और अगर मैं बात करूँ एसेट्स का बढ़ना है ना, और लाइबिलिटीज का कम होना क्रेडिट साइड आता है। ये दोनों ही हमारे गेन है। ठीक है, ये गेन इस साइड आते हैं और लॉसेज इस साइड आते हैं, लॉसेज एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो फिक्स एसेट्स रिड्यूस हो गई 10% से। इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट 10,000। इन्वेस्टमेंट थे कितने के, 12 के थे, इन्वेस्टमेंट 10 पे आ गए। तो इन्वेस्टमेंट भी हमारे कितने से कम हो गए, इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हमारे 2,000 रुपीज से कम हो गए। आगे बढ़ते हैं, डेटर्स वर ऑल गुड, अच्छी बात है, ये तो सारे गुड हो गए। यानी कि 1,000 रुपए का जो हमारा प्रोविजन है वो किस साइड ले जाओ, उसको प्रोविजन फॉर डेटर, इसको खत्म कर देते हैं, 1,000 रुपए हटा देते हैं। ठीक है, ये अपना लाइबिलिटी में कमी आ गई है, इस प्रोविजन को मिटा देते हैं, जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी इंक्रीज बाय 600। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे बढ़ गए हैं, तो ये अपना एक लॉस है। 600 रुपए से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बढ़ गए। ठीक है, इसके अलावा इंटरेस्ट एक्रूज ऑन इन्वेस्टमेंट 1,800 रुपए का, ये अपना फायदा है। अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1,800 रुपए से हमारा बढ़ गया, एसेट्स का बढ़ना हो गया ये। इसके बाद गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू 9,000। इसका एडजस्टमेंट हम एडजस्टमेंट करेंगे, इसका रिवैल्यूएशन से कोई कनेक्शन नहीं है, बस अभी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ये टोटल हमारा आ गया 2,800, 28 सॉरी इस साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, डेबिट का टोटल आ रहा है कितना, 5 2 7 7,600, 7,600 हमारा टोटल आ रहा है डेबिट साइड का। उसमें से 2,800 रुपये माइनस कर लेंगे, तो 16 8 और इधर 6 में से 4 2 गया तो बचेगा 4। ठीक है, तो 4,800 का लॉस आ रहा है ना। तो बाय सही तो किया, 16 माइनस 8, ठीक है 8 बचेगा और इधर 6 में से 2 जाएंगे तो 4 बचेगा। हाँ ठीक है, बाय पार्टनर्स। अब कैपिटल अकाउंट सारे पार्टनर्स में बटेगा ये लॉस, एग्जिस्टिंग लॉस है। ठीक है, तो हमारे जो भी पार्टनर्स थे ए बी एंड सी, इस 4,800 के लॉस को हम तीनों में बांट देंगे। तो 4,800 के लॉस को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, रेशियो क्या था क्वेश्चन में, अगर रेशियो नहीं दिया है तो सबको इक्वल इक्वल बांट देते हैं। यस, वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। ओके, यहाँ पे रेशियो ही प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल है, तो ये हमारा रेशियो होगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 15 से ही काटेंगे तो 2 और 3, ठीक है 3:1 निकल आएगा। ठीक है, तो 3:1 में हमको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 3/6, 2/6 एंड 1/6, तो ये हो जाएगा 800, ये हो जाएगा 1,600 और ये हो जाएगा 2,400। ठीक है, ये हमने लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने वाले। पूछा क्या क्या था इसमें, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट पूछा था, बट रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना ही पड़ेगा। अब कैपिटल अकाउंट की बात करें तो कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले तीनों के बैलेंसेस हम कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। यहाँ पर बाय बैलेंस हमारे पार्टनर्स के नाम ए बी सी, ठीक है, तो बाय बैलेंस बी डी, कितना बैलेंस हम यहाँ पर नोट करेंगे, जो उन तीनों के बैलेंसेस थे 45,000, 30,000 और 15,000।
ठीक है, अभी अभी मैंने कैलकुलेट किया है रिवैल्यूएशन का लॉस, तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2400, 1600 एंड 800 ये भी लिख दिया। ठीक है, कोई जर्नलिज्म नहीं था क्वेश्चन में, अगर आप देखें तो जर्नलिज्म कुछ भी नहीं था। ठीक है, अब गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 9000। अगर गुडविल 9000 की वैल्यू हुई है, यानी कि रिमेनिंग रेशियो ही गेनिंग रेशियो होगा। अगर इनके बीच में रेशियो 3:1 था, ठीक है, और रिटायरमेंट किसका हो रहा है, सी का हो रहा है, ए बी सी में से सी जा रहा है, तो रिमेनिंग रेशियो ही न्यू रेशियो होगा, स्ट्राइक ऑफ मेथड, तो यही 3:2 ही इनका गेनिंग रेशियो होगा। अब गेनिंग रेशियो में ये गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे, तो गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए हमको गुडविल की अगर तुम चाहो तो एंट्री कर सकते हो। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, ए एंड बी डेबिट टू सी। सी को कितना मिलेगा, 9000 का 1/6, 3:1 रेशियो था, तो 1/6 कितना होता है, 1500। ठीक है, अब इस 1500 को ये दोनों किस रेशियो में देंगे, इनके रिमेनिंग रेशियो में। रिमेनिंग रेशियो 3:2 है, तो कितना हो जाएगा 3/5 और 2/5, तो कितना हो जाएगा 900 एंड 600। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर सी क्रेडिट हो रहा है, किस चीज की वजह से, ए की वजह से, ए का कैपिटल अकाउंट एंड बी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट प्लस बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए 900 से डेबिट हो रहा है और बी 600 से डेबिट हो रहा है। ठीक है, अब सी, ये दोनों डेबिट हो रहे हैं और सी क्रेडिट हो रहा है, तो ये दोनों डेबिट हो रहे हैं सी की वजह से, तो सी का कैपिटल अकाउंट कितना, इसको डेबिट कर देंगे कितने से, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दिया ना मैंने, बोल कुछ और रहा हूँ लिख कुछ और रहा हूँ, सॉरी। यहाँ पर सी क्रेडिट हो रहा है और ये दोनों डेबिट हो रहे थे, तो कितना कितना आ जाएगा 900 एंड 600, ये दोनों डेबिट हो रहे हैं सी की वजह से, तो 900 एंड 600। ठीक है, ये गुडविल का भी एडजस्टमेंट कर दिया हम लोगों ने। अब और कुछ है क्या, नीचे कुछ है नहीं, बस इतना ही था, और कुछ हमको राइट ऑफ करना नहीं है बस। अब यहाँ पर हम कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंस निकाल देते हैं। अब अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना बोला हो तो रिटायरिंग पार्टनर्स का जितना बैलेंस होगा उसे लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो टोटल किया हमने कितना गया, 15 और 9 ये कितना हो गया 1500, 16,500 रुपये आ रहा है। 16,500 में से 800 रुपये रिवोल्यूशन का लॉस माइनस कर लो और ये ट्रांसफर कर दो सीज लोन अकाउंट में। कितना, 500 माइनस करोगे 16 बचेगा, 300 माइनस करोगे तो 15,700, ये हो गया 16,500। इसका 30,000 और इसका 45,000। ठीक है, तो 45,000 माइनस, तो डू इट फास्ट, कितना हो जाएगा 45,000 माइनस 2400, 900, 3300, तो 41,700 इसका हो जाएगा, और इनका कितना हो जाएगा 30,000 माइनस 16 6 2200, 27,800। ठीक है, ये हम लोगों ने इनका हिसाब बराबर कर दिया। ये इनके नए वाले बैलेंसेस बच जाएंगे, टू बैलेंस सीडी। अब इन कैपिटल अकाउंट्स को जब हम बैलेंस शीट में लिखते हैं तो नए वाले बैलेंसेस लिखेंगे। ठीक है, ए और बी के नए वाले बैलेंसेस लिखते हैं 41,700 प्लस 27,800। ठीक है, 41,700 टोटल करके 65,900 हो गया। एज वेल एज ध्यान देने वाली बात ये भी है कि ये जो सी का लोन है ये भी हमारी बैलेंस शीट में आएगा, बट अब किस नाम से आएगा, सीज लोन अकाउंट, 15,700। बाकी चीज़ों को हम वैसे लिख देंगे जैसे हम लोगों ने उनका रिवोल्यूशन किया है। ठीक है, तो आपको थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ पर हमारे पास क्रेडिटर्स का कुछ नहीं है तो एज इट इज आ जाएंगे। एक्सपेंसेस हमारे 600 रुपये से क्या हो गए थे, बढ़ गए थे, तो 2000 में हम क्या करेंगे 2000 में 600 ऐड कर लेंगे। क्रेडिटर्स को पहले एज इट इज लिख देते हैं। क्रेडिटर्स हमारे 20 के 20 आ जाएंगे एज इट इज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है वो 2000 प्लस 600 ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 2600। क्या और कुछ भी था हमारी लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी साइड यही दो तीन चीज़ें थी। ठीक है, ओ शिट, बोलो क्या, एक्चुअली प्रॉफिट एंड लॉस का भी यहाँ पर बैलेंस गिवन था, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट ऑफ करना है। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट को थोड़ा ऑल्टर करना पड़ेगा हमको, तो यहाँ पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000 को भी बांटना पड़ेगा, तो 7,500। ठीक है, 15,000 डिवाइडेड बाय 6, तो ये हो जाएगा 2500 और ये हो जाएगा 5,000। तो कुछ कुछ चीज़ें हमारी यहाँ पर ऑल्टर हो जाएंगी। पहली चीज़ तो बैलेंस ऑल्टर हो जाएंगे, सारे के सारे बैलेंसेस ऑल्टर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा रहा सही टाइम पे हमने देख लिया उसको।
तो कितना हो जाएगा ये 2500 प्लस 15 3 4 19,000, तो इसका हो जाएगा 19,000 माइनस 800 करेंगे तो 18,200, तो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, इसका हिसाब बराबर हो गया। ठीक है, इसका टोटल हो जाएगा 35, इसका टोटल हो जाएगा 52,500। ठीक है, 35,000 माइनस 22, तो 32,800। ठीक है, और इसका 52,500 माइनस 3,300, 49,200। ठीक है, ठीक है, इस बैलेंस को भी यहाँ पर ऑल्टर कर लेंगे। ओके, 49,200 प्लस 32,800, 82,000। ठीक है, फिलहाल में अब ठीक है, इधर का टोटल हम कर लेंगे बहुत जल्द। इससे पहले हम एसेट साइड का टोटल देख लेते हैं। एसेट साइड का टोटल करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि किन किन सी एसेट्स के बैलेंस ऑल्टर हुए। बैंक बैलेंस हमारे पास 16,000 था, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सन्ड्री डेटर्स हमारे ऑल गुड, यानी कि अब हमारा 15,000 हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बैंक बैलेंस 16,000, डेटर्स ऑल गुड, यानी कि डेटर्स अब हमारे पास कितने के आएंगे 15,000 के आएंगे, जो कि पहले 14 के थे। फिक्स एसेट्स हमारे 10% से कम हो गए थे, यानी कि अब 45,000 के आएंगे। ठीक है, आई थिंक स्टॉक की वैल्यू में भी कुछ चेंज आया था। स्टॉक 35 का था, क्या स्टॉक में कुछ चेंजेस आया था? नहीं। फिक्स इन्वेस्टमेंट हमने 10,000 का कर दिया, अब 10,000 का लिख देंगे। फिक्स एसेट्स मैंने 10% कम कर दिए। ठीक है, और कुछ था क्या? इन्वेस्टमेंट 10, फिक्स एसेट्स मैंने चेंज कर दिए, स्टॉक 35 का आ जाएगा। स्टॉक हमारा 35,000 एज इट इज आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट हमारे नई वैल्यू कितनी है? इन्वेस्टमेंट हमारे 10,000 आ जाएगी। टोटल करके देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, एक्रूड इंटरेस्ट भी है ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना था? 1,800 रुपये का था। ठीक है, टोटल करके देखते हैं कितना आ रहा है। 15,700, 15,700 नहीं, अब 18,200 आएगा। 18,200 प्लस 22,600, 22,800 आ रहा है मेरा। तो इधर का इसको मैं ऑल्टर कर देता हूँ। ये कितना आ रहा है अब? 18,200 आ रहा है। ठीक है, क्रेडिटर 20,000 के। ठीक है, 1,22,800 इधर का भी देखते हैं। 15 और 16 31, 31,000 प्लस 45 और 30 80 हो गया, 80 हो गया, और ये 11,800। यस, 1,22,800, 1,22,800। ठीक है, तो ये आपका एक कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, जिसमें हमने रिवॉल्यूशन देखा, कैपिटल अकाउंट देखा एंड बैलेंस शीट भी देखा। क्वेश्चन की डिमांड तो कैपिटल एंड बैलेंस शीट की थी, बट आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना पड़ेगा या फिर जनरल एंट्रीज पास करनी पड़ेंगे। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ WCR एंड IFR, अगर मैं इसकी बात करूं तो भाई WCR और IFR का ट्रीटमेंट वैसा ही है जैसा एडमिशन में था, सेम एज एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, हमने जो वहां पे पढ़ा था वही ट्रीटमेंट यहाँ पर भी होने वाला है, जब तक कि वो एडजस्टमेंट करने का ना बोले। यानी कि भाई 5 केसेस WCR के, 5 केसेस IFR, 6 केसेस IFR के। ठीक है, नो इन्फॉर्मेशन नो क्लेम, अगर आपको याद होगा। ठीक है, और IFR में क्या देखते हैं? इन्वेस्टमेंट का वैल्यू में जो फॉलो हुआ होता है, इंक्रीज डिक्रीज, वो देखा जाता है, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू। तो ये वैसे का वैसा होगा। और आपने वीडियो नहीं देखा है तो चेंज इन BSR का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, एडमिशन दोनों में मैंने कवर कराया। एडजस्टमेंट एंट्री विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यूज। ठीक है, अगर हमको बुक वैल्यू अफेक्ट ना करनी है और सीधा सीधा का सीधा इफेक्ट देना हो, तो इसमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ती है। तो आपको ये देखना पड़ता है कि जो रिवैल्यूएशन हो रहा है, एसेट्स में जो चेंज आ रहा है, उसकी वजह से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना हो रहा है, और जो भी अगर प्रॉफिट हो रहा है तो गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइस हो जाएगा, और अगर लॉस आ रहा है तो सेक्रीफाइस टू गेन हो जाएगा। बस आपको क्या याद रखना है, तो मैं यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट अगर आपको लिख देता हूँ। तो अगर गेन हो रहा है तो गेन में क्या हो जाएगा? गेनिंग पार्टनर्स डेबिट, ठीक है, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स या और आउटगोइंग पार्टनर। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर लॉस हो गया तो ये एंट्री क्या हो जाएगी? पोजिट हो जाएगी। ठीक है, जो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स होगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स या आउटगोइंग पार्टनर डेबिट हो जाएगा,
क्योंकि वो लॉस में छोड़ के भाग रहा है, ठीक है, लॉस में छोड़ के भाग रहा है तो छोड़ेंगे थोड़ी ना, उसको डेबिट कर देंगे। मैंने बोला डेबिट से दुखी हो जाएगा ये पार्टनर, डेबिट दुखी, क्रेडिट खुशी, ठीक है। तो गेनिंग पार्टनर्स को क्या हो जाएगी, क्योंकि गेनिंग पार्टनर्स उस बंदे का लॉस बियर कर रहा है जो भाग रहा है, ठीक है। तो ये आपको करना होगा। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, अमित, सुमित एंड जतिन वर पार्टनर्स इन एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3 के रेशियो में ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। जतिन रिटायर कर रहा है एंड अमित एंड सुमित डिसाइडेड टू कंटिन्यू द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। अब इन्होंने इक्वल प्रॉफिट एंड लॉस बांटने का डिसाइड किया। आफ्टर जतिन्स रिटायरमेंट दे डिसाइड द रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिवैल्यूएशन विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज बाय पासिंग द एडजस्टमेंट एंट्री। तो हमको एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, तो इससे पहले हमको न्यू रेशियो या गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, पहली चीज तो ये देखो कि कौन सा पार्टनर जा रहा है, जतिन, ठीक है, जतिन यानी कि तीसरे नंबर का पार्टनर। तो हमको गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो न्यू रेशियो इक्वल हो गया है, तो अमित से ही स्टार्ट करते हैं। अमित का नया रेशियो कितना है, 1/2। ओल्ड रेशियो कितना था, 5/10, 5/10 था, बिल्कुल। अगर एलसीएम लेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो 10 हो जाएगा। तो 5 - 5, भाई इसका तो कोई चेंज नहीं आ रहा, 0.10 यानी कि नो चेंज, ठीक है, नो चेंज। अब अमित के बाद जितना भी गेन हो रहा होगा वो सुमित को हो रहा होगा। सुमित का रेशियो 1/2 है, ठीक है, और पुराना रेशियो 3/10 था। अगर एलसीएम लेंगे तो 10 आता है, तो ये आ जाएगा 5 - 3 = 2/10। इस बंदे को हो गया गेन। अब बस क्या करना है आपको, गेनिंग पार्टनर डेबिट, यानी कि जितना भी जतिन अपना हिस्सा सेल करके जा रहा है, वो किसको सेल करके जा रहा है, सुमित को। तो सुमित हो जाएगा डेबिट एंड जतिन हो जाएगा क्रेडिट, अगर गेन आया तो, और लॉस आया तो उल्टा। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, प्रॉफिट/लॉस, ठीक है। अब 5 से 5 50 होगी, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू तो 50,000 पॉजिटिव हो गया, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी 250 से 240, 10,000 का हमारा नुकसान हो गया यार, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दो। सन्ड्री क्रेडिटर 60,000 से 55 की, ये तो 5,000 का फायदा हो गया, अच्छी बात है, रिवाइज वैल्यू। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 60 से 75 के हो गए, 15,000 का हमारा नुकसान हो गया, ठीक है। ओवरऑल हमने देखा कि हमको इस अफेक्ट को दिखाना है। तो यहां पर हमने देखा कि क्या हो रहा है, चेंज चेक करते हैं जरा। 5 15 15 से 15 सॉरी 25 25 और 30,000 का गेन हो गया। अब इस गेन में आपको क्या करना है, जिस पार्टनर ने गेन किया है, किसने गेन किया, सुमित टू जतिन, यानी क्योंकि देखो सर इसमें तो गेन तो हो रहा है, फिर अमित को क्यों नहीं मिल रहा है, अमित को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो भी तो बिजनेस में पार्टनर है ही ना। सिर्फ और सिर्फ किसको फर्क पड़ता है, जतिन को, क्योंकि जतिन को पता है कि 30,000 रुपए का गेन था जब मैं जा रहा था, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला, इसीलिए जतिन अपना हिस्सा लेकर जाएगा। और ये हिस्सा किससे लेकर जाएगा, ये हिस्सा उस पार्टनर से लेके जाएगा जो पार्टनर कंटिन्यू कर रहा है और उसका हिस्सा ले रहा है। तो जतिन का जो हिस्सा है वो कितना होगा, 30,000 का उसने सेक्रीफाइस किया 2/10, तो 2/10 यानी कि 6,000 रुपीज जतिन सुमित से लेकर चला जाएगा, बस एडजस्टमेंट होगी। यानी सुमित ने ये पैसा उठा के जतिन को दे दिया, क्योंकि जतिन का जो रिवैल्यूएशन का गेन है वो अब सुमित को मिलने वाला है। भाई यहाँ पर अमित को तो कुछ हो नहीं रहा है, अमित का हिस्सा अमित के पास है, अब जतिन का हिस्सा सुमित ले रहा है, तो सुमित जो जतिन का जो प्रॉफिट है वो सुमित खाएगा, तो सुमित उसके लिए 6,000 रुपये उठा के उसको दे देगा, हिसाब बराबर। हमें यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट ऑल्टर करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। डिटरमाइनिंग द अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर्स, इसको मैं आपको इजी वे में समझा देता हूँ। जो पार्टनर जा रहा होगा उसको आपको वो सारी चीजें उठा के दे देंगे जिसका वो हकदार है, जिसका वो हकदार है। यानी कि एक पार्टनर्स, मैंने आपको कई बार बताया कि पार्टनर्स के जितने भी कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर आप चाहो तो बना के देख सकते हो, कैपिटल अकाउंट में जो जो चीजें क्रेडिट होती हैं वो चीजें उसको मिल जाएंगी, पॉजिटिव आइटम होते हैं, और डेबिट साइड वाली चीजें वो लेकर आएगा, ठीक है। तो अमाउंट पेबल में ये सपोज करो ये आउटगोइंग पार्टनर का आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ये, तो ये उसके सारे आइटम पॉजिटिव होंगे जो उसको मिलेंगे, ठीक है, ये मिलना है उसको, ठीक है, और ये उससे वसूल करेंगे, ठीक है, वसूल करना है, ये उससे हम ले लेंगे। यानी कि ये दुखी राम वाले आइटम है ना, इनसे वो दुखी हो जाएगा, इनसे वो हैप्पी हो जाएगा। क्या क्या मिलना है उसको, देखो सबसे पहले तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट प्लस करेंट अकाउंट भी यहीं पे मर्ज कर देते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर कुछ हो तो, प्लस सैलरी अगर कुछ हो तो, प्लस कमीशन भी अगर उसको कुछ मिल रहा है तो वो भी ले जाएगा। प्रॉफिट अप टू रिटायरमेंट, ठीक है,
इसके अलावा गुडविल, ठीक है, गुडविल का जो भी शेयर होगा, शेयर इन रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ठीक है, ये भी वो लेके चला जाएगा। इसके अलावा और कुछ मिल सकता है क्या? प्रॉफिट अप टू रिटायरमेंट भी हो गया और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में भी हिस्सा मिल गया, रिजर्व में भी हिस्सा मिल गया, ये सारी चीजें लेके जाएगा। इसके अलावा उससे हम क्या क्या ले लेते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लेते हैं। अच्छा, डेबिट बैलेंस लिख लो, डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल अकाउंट, क्या क्या चीजें उससे ले लेंगे? कैपिटल अकाउंट का बैलेंस और करेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस अगर हुआ तो, इफ एनी, प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग भी लिख लो, ड्राइंग प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, है ना। इसके अलावा लॉस ऑन, हाँ, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, ये इधर भी लिख लेते हैं। इसका अपोजिट क्या होगा? प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। भाई रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट होगा तो वो एंजॉय करेगा, लॉस होगा तो भुगतान करेगा। एक्यूमुलेटेड लॉस, अगर कोई हमारे पास एक्यूमुलेटेड लॉस है, ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो भी शेयर होगा, जो भी उसका शेयर होगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, वो भी, तो ये सारी चीज़ें उससे हम ले लेंगे और ये वाली चीज़ें उसको हम दे देंगे। इसके बाद अगर पॉजिटिव बैलेंस आया तो ये उसका नेट अमाउंट पेबल टू आउटगोइंग पार्टनर निकल आएगा, ठीक है। ऐसे ही डिसीज पार्टनर का भी प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं या अमाउंट कैलकुलेट करते हैं ऑफ डिसीज पार्टनर, ठीक है। ये कॉमन होगा अमाउंट, ये एमपी बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, हाउ टू कैलकुलेट, सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन पुट किया था कि हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट पेबल टू द रिटायरिंग पार्टनर्स या आउटगोइंग पार्टनर या डिसीज पार्टनर, मृत साझेदार का के साझेदार के जो भी नॉमिनी होगा या एग्जीक्यूटर को अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं जो उसको हिस्सा देना है, तो भाई इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। जितने भी क्रेडिट आइटम है उसको दे दिए जाएंगे, डेबिट आइटम उससे ले लिए जाएंगे। अगर आइटम कैलकुलेट करूं तो लगभग पहला आइटम ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ठीक है, ये 8 आइटम उसको मिल जाएंगे और इनमें से ये 5-6 आइटम्स उसके माइनस हो जाएंगे। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे अमाउंट पेबल टू आउटगोइंग पार्टनर। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, अब इस बंदे का अमाउंट हम कैसे पेमेंट करेंगे? जो भी अमाउंट आता है उसको 2 तरीके से पे किया जा सकता है, इंस्टॉलमेंट प्लस प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट, फिक्स इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट कैरी ऑन होता चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख के समझ जाएंगे कि अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के साथ दे रहे हैं, यानी जितना हमने एक फिक्स इंस्टॉलमेंट, जैसे बंदे को 30,000 रुपए देना 3 इंस्टॉलमेंट में, तो हम कैसे देंगे? 10,000 10,000 10,000 प्लस सबका इंडिविजुअल आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर इंटरेस्ट, ठीक है, हर साल। जैसे XYZ पार्टनर्स थे, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या है? 3:1 है। Z retire from the firm on 1st April 2020. After adjustment, his capital account show a credit balance of 1 lakh on the date of retirement. Z is to be paid 4 equal annual installment from 31st March 2021 along with interest at the rate 10% per annum. Prepare, यानी इस बंदे को इंस्टॉलमेंट की जब मैं बात करूंगा तो इंस्टॉलमेंट कैसे आएगी? 1 लाख रुपए की 4 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है, यानी 25,000 प्लस इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट, ठीक है। अब बंदे का रिटायरमेंट कब हुआ है? 1 अप्रैल 2020 को, और उसको जब प्रिपेयर द जेड्स लोन अकाउंट अंटिल हिज पेड द अमाउंट ड्यू टू हिम एंड द फर्म्स क्लोज इट्स बुक्स ऑन 31st मार्च एवरी ईयर, ठीक है। अब एनुअल इंस्टॉलमेंट फ्रॉम 31st मार्च 21 से उसको स्टार्ट होगी। बंदा रिटायर हो रहा है 1 अप्रैल को, यानी कि 1/4/2020 से लेके 31 मार्च 2021 को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी जाएगी, यानी कि पूरा इंटरेस्ट 1 साल का यहां पर, फिर 31 मार्च 2022 को सेकेंड इंस्टॉलमेंट, 31 मार्च 2023 को थर्ड इंस्टॉलमेंट एंड 31 मार्च 2024 को फोर्थ इंस्टॉलमेंट पे करनी है उसको। तो हर एक बार यहां पर इंटरेस्ट कितने पर देंगे? 1 लाख पर। चलो हम इसको बना ही लेते हैं, ऑलरेडी फॉर्मेट हमारे पास यहां पर है, ठीक है। तो ये जेड्स लोन अकाउंट, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले 1/4 को, 1 अप्रैल 2021, ठीक है, 1 अप्रैल 2021 को हम इस बंदे को सबसे पहले बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट, सर यहां पे तो आपने लिखा है जेड्स लोन अकाउंट, बढ़िया लिख रहे हो जेड्स, क्योंकि कैपिटल अकाउंट से बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होकर आ रहा है 1 लाख रुपए। सबसे पहला इंटरेस्ट 31 मार्च 2020 को था, 2021 को हम इसको इंटरेस्ट पे करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट 1 लाख के ऊपर 10% कितना होता है? 10,000। अब इस बंदे को इंटरेस्ट का
पहली इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कब करना है? 31 मार्च 2021 टू बैंक। तो भाई इंस्टॉलमेंट है 25,000 की, प्लस ब्याज कितने का है? 10,000 का। तो कितना हो गया? 35,000। बैलेंस कितना बचेगा सेम डेट को? टू बैलेंस सीडी। कितना बैलेंस बचेगा? 75,000। ठीक है, इसका टोटल कर लो। 1,10,000। 1,10,000 में से 35 माइनस करते तो 75 बचता। खुद सोचो, 1 लाख में से 25,000 प्रिंसिपल जाएगा तो आउटस्टैंडिंग कितना बचेगा? 75। अब 1/4 को 1 अप्रैल 2021 को बाय बैलेंस बीडी 75,000। फिर आएगा 31 मार्च 2022, फिर हमको इसको बाय इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट? 75,000 का 10%, कितना हो जाएगा? 7,500। कितना हो जाएगा ये? 82,500। फिर इस बंदे को 31 मार्च 2022 को दूसरी इंस्टॉलमेंट हम पे करेंगे। इंस्टॉलमेंट फिक्स है 25,000 प्लस 7,500 का आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे इंटरेस्ट, 32,500 गया। तो बैलेंस कितना बचेगा? बैलेंस बचेगा 50,000। ठीक है, आप देख रहे हैं हर बार इंटरेस्ट का पेमेंट होता चला जा रहा है, प्रिंसिपल कैरी फॉरवर्ड हो रहा है प्रिंसिपल अमाउंट पे। अब 1/4/2022 बाय बैलेंस बीडी कितना? 50,000। 31 मार्च 2023 को फिर इस पे हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। 50,000 का 10% कितना होता है? 5,000। टोटल कितना हो गया? 55। फिर हम लोगों ने 31 मार्च 2023 को टू बैंक बंदे को कितना पेमेंट करना है? 25,000 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा? 30। टू बैलेंस सीडी सेम डेट, कितना बैलेंस बचेगा? 25,000। टोटल कितना? 55,000। ठीक है, फिर हमने 1/4/2023 को बाय बैलेंस बीडी कितना बैलेंस? 25,000 का बैलेंस बचा है। अब 31 मार्च 2022-24 बाय इंटरेस्ट 25,000 का 10% कितना होता है? 2,500। टोटल हो जाएगा 27,500। और ये इस बार 31 मार्च 24 को हम पेमेंट कर देंगे टू बैंक 27,500। 27,500 कैसे आया? 25,000 प्लस 25 का इंटरेस्ट, यही तो कंडीशन थी। इस तरीके से यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। यहाँ पर पूरा क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कर दिया। ये जेड का लोन अकाउंट बन गया है, पूरे 4 साल में हमने उसका अमाउंट को डिस्ट्रॉय कर दिया, पेमेंट कर दिया। अब अगला क्वेश्चन है, इफ अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इंक्लूड इंटरेस्ट। अब जस्ट लाइक ईएमआई, ठीक है, जैसे ईएमआई मेथड भी कहता हूँ मैं इसको कई बार, कि भाई इसमें ब्याज जुड़ा हुआ है, फिक्स है आपका, ठीक है, और जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी उसमें हम पूरा ब्याज कर देते हैं। तो यहाँ पर आप इंस्टॉलमेंट के जो इंटरेस्ट होता है वो कैरी फॉरवर्ड। यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ना, बच्चों को थोड़ा टफ भी लगता है। भैया थोड़ा कैलकुलेटर आपको अलाउ नहीं, सर आपको तो अलाउ है, ठीक है, हमने तो सुना है अलाउ है। अरे वो सब गलत सुना है आपने, ठीक है, अगर कहीं पे ऐसा सुना है ना, सर वो आईसीएससी वाले बच्चों को ना कैलकुलेटर अलाउ होता है, हमारे साथ बड़ी पार्शलिटी होती है। अरे भाई तो किसने मना किया ना, आप भी आईसीएससी जा सकते हो, लेकिन आपको सीबीएसई में अलाउ नहीं है, और अदर बोर्ड में भी ऑलमोस्ट अलाउ नहीं होता है कैलकुलेटर, ठीक है, कुछ जगह होता है बट नहीं होता है कई जगह। तो सीबीएसई में नहीं है, एमपी बोर्ड में नहीं है, स्टेट बोर्ड में बहुत सारी जगह नहीं है। तो XYZ पार्टनर्स थे, प्रॉफिट इक्वली बांटते थे। जेड रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर एडजस्टमेंट, हिज कैपिटल अकाउंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1 लाख। कितना बैलेंस शो कर रहा है? 1 लाख रुपए का। एज ऑन 1 अप्रैल 2021, जेड इज टू बी पेड इन 2 annual equal installment at the end of each year, 37,500 each, including interest 10% per annum, the outstanding balance of each year and the balance including interest in the थर्ड ईयर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 साल तक 37,500 दो, यानी कि पहली इंस्टॉलमेंट हम क्या कितनी देंगे? 37,500। दूसरी वाली भी कितनी देंगे? 37,500। ठीक है, ब्याज के साथ इंक्लूड करके, इसमें जो भी ब्याज होगा वो कैलकुलेट आगे। और जो थर्ड होगा ना, वो होगा बैलेंस
प्लस जो भी इंटरेस्ट होगा, ठीक है, उस पर चला जाएगा, यानी बैलेंस को हम बैलेंस जो भी होगा उस पर इंटरेस्ट जोड़कर थर्ड इंस्टॉलमेंट में पे कर देंगे। थर्ड ईयर प्रिपेयर जेड्स लोन अकाउंट। तो आसान है क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर भी डेट वगैरह कुछ नहीं दे रखी, तो हम ये फर्स्ट ईयर हम ये फर्स्ट हम मान लेते हैं कि अब बंदा जो है वो रिटायर हो रहा है कब, वही अपना पहले वाले क्वेश्चन की तरह 1 अप्रैल 20 को, ठीक है, 1 अप्रैल 2020 को रिटायर हो रहा है। तो या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर भी लिख सकते हो। कौन रिटायर हो रहा था, एक सेकंड, जेड ही रिटायर हो रहा है ना, हाँ हाँ जेड, ठीक है, जेड ही रिटायर हो रहा है। तो जेड्स के कैपिटल अकाउंट, तो हम ये लोन अकाउंट किसका बना रहे हैं, जेड्स लोन अकाउंट। तो जेड के कैपिटल अकाउंट से कितना बैलेंस आया था भाई, 1 लाख रुपए का बैलेंस आया था, ठीक है। जेड का आपका बैलेंस कितना था, 1 लाख रुपए का ही था, ठीक है। ब्याज भी कितना देना है, लगभग पिछले क्वेश्चन की तरह सेम है, बस यहाँ पर इंटरेस्ट कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा। अब 31 मार्च 2021 को जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, कितना कैलकुलेट होगा भाई, 1 लाख का 10%, बताओ कितना होता है 1 लाख का 10%, 10,000। यहाँ पे सर इंस्टॉलमेंट तो फिक्स कर दिया आपने, बिल्कुल हमने फिक्स करवा दिया, 31 मार्च 21 को इंस्टॉलमेंट फिक्स है, आपको कैलकुलेट ही नहीं करना है, कितना 37,500 कैलकुलेट कर दो, 1,10,000 माइनस 37,500 इज इक्वल टू 72,500 हमारा बैलेंस बचेगा, ठीक है। टू बैलेंस सीडी टोटल हो जाएगा 1,10,000 और 1,10,000, ठीक है। अब इस बैलेंस को मैं कैरी फॉरवर्ड करता हूं 1 अप्रैल 2021 को बाय बैलेंस बीडी, कितना 72,500 हमारा बैलेंस। अब इस पर फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। अच्छी बात तो बेटा ये है कि 10% का इंटरेस्ट रेट है, अगर यही कुछ अनाप शनाप रेट होता तो कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। 7250, ठीक है, 7250 हमने इसमें टोटल किया तो ये हो गया 79,750। ईएमआई में ऐसा ही होता है, आपके घर वालों से पूछना, इंटरेस्ट जुड़ जाता है हर महीने, यहाँ हर साल जुड़ रहा है। 31 मार्च 2022 आ गया था ये। अब 31 मार्च 22 को हम लोगों ने सेकंड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दिया, कितना 37,500, सोचना ही नहीं है, फिक्स इंस्टॉलमेंट। टू बैलेंस सीडी 37,500 तो 42,250, 42,250, 79,750, ठीक है। अब इसको हम लेके चलते हैं फर्स्ट 422 को बाय बैलेंस बीडी, कितना बैलेंस 42,250, इस पे इंटरेस्ट कौन सी डेट को देंगे 31 मार्च 23 बाय इंटरेस्ट 42,250 का 10%, जो कि कितना होता है 4225, ठीक है, प्लस 10% इसमें किया तो ये हो जाएगा अपना 46,475। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट कितनी होगी अपनी टू बैंक 46,475, 46,475, ठीक है, 31 मार्च 23, ठीक है। कुछ और तो नहीं था क्वेश्चन में, यस 10% पर एनम ही था, दैट्स लोन अकाउंट, तो ठीक है, ठीक है, मैं एक बार कैलकुलेशन कर लेता हूँ, प्लस 10% माइनस 37,500 प्लस 10% माइनस 37,500 प्लस 10%, यस 46,475, यस, ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से हम क्वेश्चन में अमाउंट को जो इंस्टॉलमेंट है वो फिक्स है और इंटरेस्ट कैरी फॉरवर्ड होता चला जा रहा था, या ये मान लो उसमें इंटरेस्ट जोड़ा था। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ये एक बड़ा टॉपिक है, तो इसको थोड़ा सा फटाफट हम डिस्कस करते हैं, बिकॉज ये जो हमारा वन शॉट वीडियो है थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको सभी टाइप के क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है। Arun, Tarun and Varun are partners sharing a profit and loss in the ratio 4:3. Tarun retired on 1st April 2024. On that date, एक सेकंड थोड़ा पानी लगेगा। Tarun retired on 1st April 2024. On that date, capital of Arun, Tarun and Varun after all the adjustment, ये इनकी कैपिटल थी,
19,650, 19,800 एंड 9,150 रिस्पेक्टिवली। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज न्यूली कंस्टिट्यूटेड फॉर्म फिक्स कर दी गई है 28,000 between Arun and Varun in the proportion of 5/8 or 3/8 after passing the entries in their accounts for the adjustment. Calculate the amount to be paid or to be bought by the continuing partners and pass the necessary journal entries. देखो न्यू कैपिटल इन न्यू रेशियो निकाल लो, न्यू कैपिटल इन न्यू रेशियो। ठीक है गाइस, मैं यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करा दिया हूं आपका। सबसे पहले इनकी जो कैपिटल फिक्स कर दी गई 28,000, ठीक है, किसकी? अरुण और वरुण की। तो अरुण की कैपिटल कितनी होगी और वरुण की कैपिटल कितनी होगी, निकाल लेते हैं। अरुण की कैपिटल, नया रेशियो क्या है? 5/8, 3/8, तो 28,000 डिवाइडेड बाय 8 कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 8 कॉमन आ गया, 5/8, तो ये आ रही है इसकी 17,500 और उस बंदे की कितनी आएगी? 10,500। ठीक है, अब इन लोगों की जो ओल्ड कैपिटल थी वो कितनी थी? माइनस ओल्ड कैपिटल। अब ओल्ड कैपिटल अरुण की कितनी थी? अरुण की थी 19,650। ठीक है, और तरुण तो रिटायर हो गया। वरुण की कैपिटल कितनी थी? 9,150। ठीक है, अब इस बंदे के पास यहां पर और इस बंदे के पास, सबसे पहले इसी का निकाल देते हैं, 9150, 1,350 रुपए इसके पास क्या हो रहे हैं? शॉर्ट पड़ रहे हैं। ये भाई साहब जो है लेकर आएंगे और इसका 19,650 माइनस 17,500, 2,150 रुपए इसके पास क्या है? एक्सेस है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि कैपिटल ऑफ द फर्म न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म 28 बिटवीन अरुण एंड तरुण इन द प्रोपोर्शन ऑफ 5/8 एंड 3/8 आफ्टर पासिंग द एंट्रीज ऑफ अकाउंट एडजस्टमेंट, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पेड और टू बी बॉट। बस, तो ये जो एक्सेस है ये अरुण लेके चला जाएगा और बाकी उस बंदे से हम पैसा मंगा लेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? अरुण लेकर जाएगा तो एंट्री हो जाएगी अरुण का कैपिटल अकाउंट, अरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट 2150 टू बैंक 2150, ये लेके चला जाएगा। इसके पास ज्यादा हो रही थी क्योंकि इसकी ओल्ड कैपिटल ज्यादा थी और ये लेकर आ जाएगा, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक टू बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है इसका? वरुण। कितना? 1,350। ठीक है, अभी फिलहाल में इस क्वेश्चन में इतना ही था कि भैया ओल्ड कैपिटल को हमने ओल्ड रेशियो में, जो भी ओल्ड कैपिटल गिवन थी, न्यू रेशियो और न्यू कैपिटल गिवन थी, उसको हमने नए रेशियो में बांट दिया, उसमें से माइनस कर लिया। जिसका कम पड़ रहा है वो लेकर आएगा, जिसका ज्यादा हो रहा है वो घर ले जाएगा। कैपिटल इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अब यहां पर XYZ पार्टनर है, 4:3:2 का रेशियो है। Y रिटायर ऑन 1st April 2024, on which date the capital account of XYZ after all the adjustment were 65,800, 57,225 and 33,800 respectively. Capital of the reconstituted firm will be adjusted by bringing or paying amount so that the future capital of X and Z in their future profit sharing ratio. ठीक है, हमको क्या करना है? जो उनका फ्यूचर का प्रॉफिट होगा वही होगा। कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पेड और टू बी बॉट बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। ठीक है, अभी हमारा इनका रेशियो ये था, अब इनका जो नया रेशियो क्या आ गया? ठीक है, अब यहां पर रिटायर कौन हो रहा है? वाई। वाई की तो छुट्टी कर दो, वाई को हटा दो। ठीक है, अब इन दोनों की जो कैपिटल है, इनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है? वाई की छुट्टी होगी ना, सॉरी, वाई की छुट्टी होगी, तो वाई तो बीच वाला है ना, इसकी तो छुट्टी कर दो। एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स X एंड Z, इसकी कितनी है? 65,800 और इसकी कितनी है? 33,800। अगर मैं इसकी टोटल कैपिटल कर दूं, टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी? 65,800 प्लस 33,800, 99,600 इनकी दोनों की कैपिटल है। अब कैपिटल ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म विल बी रीएडजस्टेड बाय ब्रिंगिंग और पेइंग अमाउंट सो दैट द फ्यूचर कैपिटल ऑफ एक्स एंड बाय
किसमें, इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर हमारा यहाँ पर जो पार्टनर है, बीच वाला पार्टनर जा रहा है, यानी कि वाई चला गया, तो नया रेशियो क्या है, 4:2। अब इस नई कैपिटल को न्यू कैपिटल इन न्यू रेशियो, ठीक है, कैपिटल इन न्यू रेशियो लिख लो, न्यू कैपिटल ना लिखो, या रिकॉन्स्टिट्यूटेड कैपिटल जो भी है हमारी रिकॉन्स्टिट्यूट फर्म की कैपिटल है, कैपिटल इन न्यू रेशियो, कैपिटल इन न्यू रेशियो। तो कौन सी कैपिटल को, 99,600 को हमको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, इनके बीच में रेशियो 2:1 भी हो जाएगा, ठीक है, तो 2/3 और 1/3, तो डिवाइडेड बाय 3 कर लेंगे सबसे पहले, तो इसकी तो हो जाएगी 33,200, है ना, और इसकी इंटू 2 कर देंगे तो 66,400 हो जाएगी। तो भाई साहब जिसके पास ज्यादा है उसको इसके पास 600 एक्सेस आ रहा है, ठीक है, और इसके पास 600 क्या हो रहा होगा, शॉर्ट होगा। तो जिस बंदे के पास कम है उससे मंगा लो, जिस बंदे के पास ज्यादा है उसको दे देते, ठीक है। तो या तो फिर ये लोग आपस में भी लेन देन कर सकते हैं। तो ओवरऑल कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पेड टू बी बॉट बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, ठीक है। तो बस ये पूछा है कंटिन्यूइंग पार्टनर, तो एक्स के पास शॉर्ट पड़ रहा है तो ये लेकर आएगा, 2 एंट्री कर सकते हो, बैंक टू एक्स, ठीक है, 600 रुपए, और एक एंट्री क्या हो जाएगी, वाई टू बैंक, 600 रुपए। ये आपका सॉल्यूशन है, ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो 2 एंट्रीज हो जाएंगी, बैंक टू एक्स, एक्स को हम पैसा जो एक्सेस हो रहा है, बैंक के पास शॉर्ट पड़ रहा है तो हम सॉरी एक्स के पास शॉर्ट पड़ रहा है तो उसे मंगा लेंगे, और बाई के पास ज्यादा है तो वो लेके चला जाएगा, ठीक है। दूसरा है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल थ्रू दी करंट अकाउंट, ठीक है, तो प्रिपेयर द रिवॉल्यूशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये सब जो चीज़ें हैं हम लोग डेथ में कवर करेंगे वैसे तो। और आपको ये वीडियो कैसा लगे, अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।